हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था और अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मुझे पता है कि कल आपकी एग्जाम है, तो आपको शायद तक नाइट में प्रिपरेशन करें, तो इस वजह से मैं क्या इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, बरोबर। और आप मॉर्निंग में भी मतलब एक बार विजिट कर लेना और अच्छे से देख लेना, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, तो बढ़ते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, पहले हम उसे समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है क्या कि प्रूव दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। हमें बताना है कि जो सेम सेगमेंट की जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अपने क्या करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या हमारे पास एक सर्कल आएगा पहले, तो चलो एक सर्कल आ गया। देन उसके बाद हम रेडियस रेडियस सब ले लेते हैं टोटली। यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर है। ओके चलिए, अब वो सेम सेगमेंट का करना है, तो हमें हमारा जो फिगर है कुछ इस टाइप से होगा, आप देख पा रहे हो। ओके, मेरे ख्याल से ये लाइन सीधी चल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझना कि हमारे पास ये पूरी लाइन सीधी है, कॉर्ड चलो ले लेते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, चलो, तो हमारे पास समझते हो कि ये सेंटर पॉइंट ओ है, ये बीच में, ठीक है ना। ये जो पॉइंट दिख रहा है वो सेंटर पॉइंट ए ओ है, और हम किसी को कोई भी नाम दे दो, तो ए बी सी डी, ठीक है ना। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों जो सेम सेगमेंट होते हैं ना, ये सेम सेगमेंट, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलो, अपने पास गिवन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम सीधा टू प्रूव ले लेते हैं। टू प्रूव, अगर यहाँ पे गिवन में आपको लेना है तो गिवन में आप ऐसा लिख सकते हो कि अ सर्कल, देखो, हैव अ सर्कल एंड गिवन सेंटर पॉइंट ओ, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, नहीं तो टू प्रूफ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ए बी सी एंगल ए बी सी ये इक्वल है ए डी सी के, एंगल ए डी सी की, ये हमें दोनों आपस में इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करना बहुत ही आसान है, आप समझना कैसे। देखो, अपने पास यहाँ पे एक सबटेंडेड वाला रूल था, सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जैसे कोई बड़ा एंगल है ना, वो छोटे एंगल का डबल होता था एक तरीके से। मतलब बड़ा एंगल डबल नहीं होता, छोटा एंगल बड़े के डबल होता था, बड़े के अकॉर्डिंग हमारे पास बोल सकते हैं। कैसे, देखो बताता हूँ कैसे। देखो, अपने पास सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो एंगल हम लिखेंगे क्या, ए ओ सी सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू डबल है हमारे पास, डबल किसके हमारे पास, ए बी सी के, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, देखिए मिटा नहीं, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर रूल बताना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सबटेंडेड रूल। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो बड़ा एंगल है कौन सा, ए ओ सी, उसका डबल है ए बी सी, एंगल ए बी सी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर यही चीज हम क्या करेंगे, दोबारा लेंगे, ठीक है ना, अगेन लेंगे हम वापस से। तो यहाँ पे फिर से एक बार लिखना, तो लिख सकते हो कि जो अकॉर्डिंग टू सबटेंडेड रूल, लेकिन इस बार हमारे पास जो ट्रायंगल होगा वो दूसरा होगा, ठीक है ना। ओके, मैंने दोबारा ले लिया। अब दोबारा इसलिए लिया क्योंकि जो हमने रूल इस वाले एंगल के लिए लगाया था, अभी दोबारा में हम क्या करेंगे, अब इस वाले के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल क्या बनेगा इस बार से कि ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू डबल है हमारे पास ए डी सी का, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए डी सी का, इतना क्लियर हो गया। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब सीधा लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको दिख रहा होगा ना, हमारे पास जो LHS है, हमारा LHS, ये LHS इस LHS के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, RHS को RHS के इक्वल रख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो लिखेंगे हम 2 एंगल ABC इक्वल टू 2 एंगल ADC, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, ये कीमत मिलेगी जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
सिर्फ इतना सा काम करना, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। सिर्फ थोड़े रूल वगैरह याद रखना कि यहाँ पे कौन सा क्या बता रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो सबटेंडेड एंगल क्या बताता है हमारे पास, कि जो बड़ा एंगल होता है ना, उसके कंपेयर में जो छोटा एंगल होता है वो डबल होता है किसका, बड़े एंगल का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि बड़ा एंगल हमारे पास छोटे एंगल का छोटा होगा, या फिर आधा बोल सकते हो, ठीक है। या इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि छोटा एंगल बड़े एंगल का डबल होगा, ठीक है। तो वो तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से इसे लिख सकते हो या फिर किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो पहला वाला ना प्रूव दैट वाला वो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमें फाइंड करना है। चलिए, सो बढ़ते हैं सीधा सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं सिर्फ करता हूँ फटाफट, ओके। थोड़ा साइड में जाता हूँ बिकॉज आप लिख पाओ इसलिए, ओके। तो इस बार हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है क्या कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। जस्ट वेट, पहले मैं चेक कर लेता हूं कि वो कैमरा कैसा काम कर रहा है। चलिए, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है ना। और कैमरा हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ और देन उसके बाद हम काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फिगर को तैयार कर लेता हूँ, ठीक है ना। पहले समझो, हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लाइन तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। सेंटर हम यहां मान लेते हैं, ये सेंटर हमारा, ठीक है। अब एक डैश वाली लाइन ले लेते हैं जिससे हम ज्वाइन कर लेते हैं इनको। अब नाम दे देते हैं हमारे पास जो देखो सेंटर पॉइंट तो हमारे पास वही रहेगा, नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब साथ साथ समझना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सबटेंडेड एंगल किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्या था, देखो जैसे आर्क है, एक बड़ी सी आर्क हम लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो सबटेंडेड एंगल है, जैसे हमारे पास ये जो एंगल होगा ना, ये इस एंगल का सबटेंडेड होगा, उसका किसका, AOC का, ठीक है ना। सबटेंडेड तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास छोटा एंगल होता है ना, बड़े का डबल होता है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि दोनों का अगर इक्वल बनाना चाहते हैं तो छोटे एंगल को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तब जो वो बड़े के इक्वल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ ये कि हमारे पास सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। अब डबल तो हो गई सीधी सी बात है कि मतलब सेंटर के अकॉर्डिंग डबल होगा हमारे पास दोनों एंगल। अब लिखा था एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास क्या कोई भी पॉइंट है वो हमारे पास सर्कल के ऊपर कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है पहले समझना, हमें प्रूव यहाँ पे यही करना है कि अपने पास 2 मिनट मैं एक बार चेक कर लूँ, सबटेंडेड एंगल है ना, ओके। हमें यहाँ पे प्रूव यही करना है कि अपने पास ये जो एंगल होता है ना, ये सेंटर, ये डबल होता है ऊपर छोटे वाले एंगल का, मतलब बोल सकते हो ये पूरे एंगल का ये जो एंगल है वो डबल होता है, ठीक है। याद रखना, हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे। अब प्रूव कैसे करेंगे पहले समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे। 2 ट्राइंगल कौन से, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कलर से, ठीक है ना। हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट होगा। अब तो पूरा हो गया, 2 मिनट, ओके। अब मैं यहाँ पे कलरफुल कर देता हूँ बिकॉज कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से इसे करना है। चलो मैं एक तो येलो ही ले लेती हूँ, येलो गलत ले लिया है, छोड़ो मैं, ओके। ठीक है, देखो मैंने आपको ना बताने के लिए यहाँ पे लाइन ली, ठीक है ना। सो डोंट कंफ्यूज कि हमने कैसे क्या किया, वो सारी चीजें कुछ नहीं है इसमें, ओके। ए बी सी और यहाँ पे बीच सेंटर होगा हमारे पास O, ओके। हमें क्या प्रूव करना है, सबटेंडेड एंगल, ठीक है ना। हमने 2 फिगर बनाए, एक तो व्हाइट वाला और एक येलो वाला, जिससे क्या डिनोट हो पाए कि हम कब कौन सा फिगर ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं येलो और व्हाइट को रिप्रेजेंट करते रहूंगा, मतलब बताते रहूंगा, बोलते रहूंगा, ठीक है।
देखो प्रूव करने का तरीका क्या होगा पहले समझना। सबसे पहले हम लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, अब टू प्रूव क्या करना हमारे पास, जो BOC है, एंगल BOC है, इस एंगल का डबल है BAC, डबल है एंगल BAC। हमें यही प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, 1 और 2 की। अब कैसे समझना, देखो तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, इन ट्राइंगल BAO, इन ट्राइंगल BAO, ठीक है ना, ये ट्राइंगल हमारे पास BAO। तो इसके अंदर देखेंगे हमारे पास जो BO है और जो AO है दोनों के दोनों इक्वल है। क्यों, बताता हूं कैसे। तो BO इक्वल टू AO, ये क्या हमारे पास दोनों के दोनों रेडियस है, इस वजह से दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अब देखोगे हमारे पास, जब हमारे पास दोनों के दोनों रेडियस है और दोनों के दोनों इक्वल हो रही है, तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे हमारे पास, वो भी इक्वल होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास BO रेखा है ना, इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, A, एंगल A, तो एंगल लिखेंगे BAO, एंगल BAO बराबर। अब AO साइड कौन सी, AO ये है, तो इसके सामने एंगल कौन सा, B वाला है, तो ABO लिख सकते हो या फिर OBA लिख सकते हो, एंगल OBA। एक बार वापस चेक कर देता हूँ, BAO और OBA, ओके डन हमारे पास, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना इसे नीचे लेना चाहिए था, हल्का सा नीचे लेना था, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ मैं, ABC, इसको D देता हूँ, ये D नाम हो गया, ठीक है ना, ये D पॉइंट दिया है। अब ये क्यों दिया पहले समझना। तो अपने पास क्या करना है, हम है ना, ये जो एंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम, ABO, इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। तो अपने पास क्या होना, एक रूल होगा BOD, एंगल BOD इक्वल टू होगा हमारे पास क्या, सम ऑफ बोथ एंगल, कौन से, अंदर वाले। तो अंदर वाले कौन से एंगल थे, ये दोनों एंगल थे, एक ये एंगल था और ये एंगल था, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं एंगल BAO प्लस में एंगल OBA। अब इन दोनों को ले लिया और दोनों को दोनों एंगल कैसे इक्वल है, आपको देखो इक्वेशन नंबर में दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये ऊपर वाला एंगल चाहिए क्योंकि हमें यही प्रूव करना है, तो ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल और ये जो नीचे वाला एंगल दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, हम इसके बदले वापस से इसको रखेंगे क्योंकि हमें इसी की रिक्वायरमेंट है। तो लिखेंगे हम BAO है ना, ओके, तो एंगल BAO प्लस में एंगल BAO, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल BAO हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास 2 एंगल BAO हो जाएगा। मैं इसको वापस नीचे लिख देता हूं, एंगल BOD, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब सेम हमने जो इधर निकाला हुआ है ना पहले ट्रायंगल से, वही सेम काम हमें दूसरे ट्रायंगल से काम करना है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की बात करनी है बोल सकते हो। चलो तो हम उठाते हैं यहां से इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको आइडिया और हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इन ट्रायंगल कौन सा है, ACO लिख दो या फिर AOC लिख दो, AOC। अब इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, AO और OC ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे AO इक्वल टू OC। AO के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, C, तो OCA लिख देते हैं या फिर ACO लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एंगल ACO बराबर है OC। देखो OC साइड कौन सी, ये वाली है। अब इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, A, तो OAC, एंगल OAC क्यों आया, क्योंकि दोनों को दोनों हमारे पास रेडियस थे, इस वजह से इक्वल थे ये, ठीक है ना। अब इतना काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, वापस से D की हेल्प लेंगे, मतलब बाहर वाले एंगल की। तो DOC, एंगल DOC बराबर, अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो DOC है ना, उसकी वैल्यू कब आएगी, जब हम अंदर वाले दो एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है ना। आपने ना 8th या 9th में सुना होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो सम ऑफ अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट एंगल के बराबर निकलता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐसा तो रूल लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। DOA, अब यहाँ पे क्या होगा, अंदर के जो अपोजिट एंगल है ना, कौन से, ये वाले, इन दोनों का सम निकलेगा। तो इन दोनों की तो वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पे इक्वेशन में, आप देख सकते हो कहाँ पे, ये रहा, इन दोनों की वैल्यू तो निकाली है हमने, तो इन्हीं को ले लेंगे, एंगल ACO प्लस में एंगल एंगल OAC, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन एक और चीज थी कि हमने दोनों को बराबर बताया था और हमें उनमें से रिक्वायरमेंट है OAC की, ठीक है ना। OAC देखो कहाँ है, ये रहा, और OAC हमारे पास दूसरे एंगल के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, OAC की रिक्वायरमेंट है
तो दोनों बार हम ओ ए सी रखेंगे, तो लिखेंगे एंगल ओ ए सी, और ये तो पहले से था एंगल ओ ए सी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल ओ ए सी हो जाएगा, देन ये नीचे के नीचे आ जाएगा, तो एंगल डी ओ सी, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 सॉरी 2 तो ले चुके हैं हम। ये हमारे पास कौन सा है, ये 3 वाला आएगा, ये 3 हो गया, और ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ऐसे 4 एंगल निकाले, लेकिन हमारे पास जो मेन पॉइंट है ना वो कौन सा है हमारे पास, एक तो 2 है और एक 4 है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। तो आप देखोगे अपने पास वैसे जोड़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ ही लेते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी तुरंत ही। ठीक है ना, एडेड कर लेते हैं, चलो एडेड इक्वेशन 2 एंड 4, दोनों को उठा लेते हैं। तो देखो बीओडी एंगल बीओडी प्लस में एंगल डीओसी इक्वल टू, यहां पे 2 एंगल बीओ बीएओ बीएओ प्लस में 2 एंगल ओएसी ओएसी। ठीक है ना, तो ये हमने ये ले लिया, अब यहाँ पे कॉमन ले लेते 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या बनता है हमारे पास, देखो बीओडी, अब देख रहे हो हमारे पास बीओडी ये वाला बन रहा है, और दूसरा के अंदर डीओसी, तो डीओसी ये वाला बन रहा है। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ ना दोनों को, तो हमारे पास बीओसी बन जाएगा, तो एंगल बीओसी बराबर, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2 का बाहर ले लिया, अब अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा तो बीएओ प्लस में एंगल ओएसी ओएसी, दोनों चीज बची है हमारे पास। चेक करोगे बीओए कौन सा है, देखो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बीएओ, तो बीएओ ये वाला एंगल आ गया, जस्ट वेट, रेड आ गया, ओके, बीएओ ये वाला आ गया, दूसरा क्या है ओएसी, तो ओएसी ये वाला आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, बस ये कंप्लीट पूरा एंगल तैयार होगा, तो बीएसी बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि एंगल बीओसी है वो डबल है एंगल बीएसी बीएसी, बस हमें यही प्रूव करना था। आप देख पा रहे हो हमारे पास हमने 2 प्रूव में लिखा था वही है, देखो बीओसी इक्वल टू 2बीएसी, बस यहाँ पे हमें यही करना था प्रूव, और यहाँ पे हो जाएगा ये हैंस प्रूव। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ गया कि मैं किस प्रकार से इसे बता रहा हूँ हर एक पॉइंट से। ठीक है ना, और थोड़ा जल्दबाजी इस वजह से करो क्योंकि आप जितनी जल्दी अपलोड कर पाऊंगा उतनी जल्दी आप देख पाओगे। ठीक है ना, चलिए तो फटाक से हम रफ कर लेते और बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझना आप बस खाली। ठीक है, चलिए ओके, तो इस बार हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ओके, तो अब हम बात करेंगे सीधे तीसरे वाले क्वेश्चन की। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है और हमें क्या प्रूव करना है पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिया गया है तीसरे वाले के अंदर कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले कुछ गिवन भी है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सबटेंडेड मतलब बोल सकते हो दोनों के दोनों हमारे पास क्या इक्वल है। ठीक है ना, दोनों के दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल है आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हमें, इक्वल कॉर्ड्स पहले से दी गई है, हमें सिर्फ एंगल को इक्वल बताना है। ठीक है ना, आराम से आ जाएगा। देखो तो पहले हम 2 सर्कल तैयार कर लेते हैं, उनमें से एक सर्कल तैयार कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा, दूसरे को हम कॉपी कर देंगे इसलिए। चलो तो ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, अब यहाँ पे कॉर्ड है, ये कॉर्ड गिवन है हमारे पास। ठीक है, और बीच में ले लेते हैं हम सेंटर पॉइंट ओ, ये सेंटर थोड़ा अलग हो गया, सेंटर पॉइंट ओ। अब 2 रेडियस भी बना लेते हैं इनकी, मतलब 2 रेडियस बना रही, 2 मिनट रुकना, फोन किसी का आ रहा है। ओके चलो, नाम मैं इसका दे नहीं रहा हूँ, बरोबर, नाम दे भी सकते हैं, नाम देना ही पड़ेगा अपने। मैं ये ओ को हटा देता हूँ, इस ओ को हटा देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अपने पास क्या है, अभी कॉपी करेंगे तो ओ उसमें भी आ जाएगा, तो हमें सेम वर्टिसेस नहीं लेना है, वर्टिसेस। ओके चलो अब कॉपी कर देते हैं इसका फटाफट। ओके चलो,
तो ये दो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आप देख सकते हो दोनों को मैंने एग्जैक्ट कॉपी इसलिए किया क्योंकि दोनों को दोनों एक जैसे दिखे आपको, इसलिए देखो। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये जो एंगल है ना, इस एंगल के इक्वल है, हमें यही प्रूव कर रहा है बस, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पहले नाम दे देते हैं हम, बीच में तो ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी। दूसरे में क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या ले लें, चलो पी ले लेते हैं, पी, इसको क्यू और आर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल बताना है ना, उससे पहले हमें साफ साफ बताना पड़ेगा हमारे पास गिवन क्या है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल की बात करें, हाँ सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट है ही, हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, उसके बाद ही बता सकेंगे कि दोनों एंगल आपस में सीपीसीटी के द्वारा इक्वल है, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो 2 मिनट, काड़ू भाई यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं, चल। तो गिवन में हमारे पास क्या है, दो कॉर्ड दी गई है, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू पी आर, ठीक है ना, ये दोनों कॉर्ड है हमारे पास, सॉरी पी आर नहीं क्यू आर है, क्यू आर, ये दोनं कॉर्ड है, ये आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है पहले से। अब प्रूव क्या करना है, तो हम लिख देते हैं टू प्रूव कि AOB एंगल AOB इक्वल है QPR के, एंगल QPR के, ये दोनों हमारे इक्वल करना है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है ना। प्रूव कैसे करेंगे, पहले दोनों ट्रायंगल को मतलब इक्वल बताएंगे। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AOB एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास QPR। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या होगा, OA इक्वल टू OB, नहीं सॉरी ये आपस में नहीं बता देंगे, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो OA इक्वल टू PQ होगा, OA इक्वल टू OP तो वही है, PQ होगा, सॉरी QP लिख दो, PQ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये OA, ये जो OA है इस QP के बराबर लिया हमने, क्यों, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अंदर की साइड भी सेम ही होगी, उनका रेडियस भी सेम होगा, उनके हमारे पास क्या है डायमीटर भी सेम होगा, वो तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है इस वजह से, ठीक है ना। आपको ऐसा लिखना है कि इक्वल है तो इक्वल भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब क्या करेंगे, हम ये वाली साइड लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि OB इक्वल टू PR, OB इक्वल टू PR, यहां पे भी सेम रूल लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तीसरा क्या है, AB QR के बराबर है, तो जो AB साइड है वो QR के बराबर है, क्यों, क्योंकि वो तो हमारे पास गिवन ही है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, ये गिवन है देखो हमारे पास। अब 3 रूल निकले और तीनों साइड थी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सीधा कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QPR के, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल, ठीक है, इतना काम किया। अब उसके बाद क्या हमारे पास एंगल लेना था, तो लिखेंगे AOB एंगल AOB ये इक्वल है QPR के, एंगल QPR के, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जब हम दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके सारे पार्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बोल सकते हो या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्यों बोला गया, कि क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये एंगल है उसी डायरेक्शन में ये एंगल है, तो दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, तो दोनों को दोनों कैसे होंगे, हमारे पास सेम इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बाय CPCT हमारा आंसर, सिर्फ इतना सा प्रूव करके बताना है, ठीक है। सो बढ़ चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फटाक से, चलो। तो मैं रफ कर लेता हूं सारे आंसर्स को, सारे चला गया, 2 मिनट फटक से मिटा देते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या दिया से समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब हमें ये बताना है कि जो कॉर्ड है ना, मतलब बोल सकते हो कि कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना, वो कॉर्ड को 2 हिस्से में इक्वल बांट देता है, ठीक है। चल,
तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ सिंगल सर्कल बनाना है, एक ही सर्कल बनाना है। ओके, ये सर्कल बनाया। अब यहाँ पे एक कॉर्ड लेनी है हमें, ये हमने कॉर्ड ले लिया। अब एक सेंटर पॉइंट और लेना है, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट हम लगभग यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नाम दे दिया मैंने ओ। अब दोनों रेडियस बना लेते हैं, ठीक है ना। रेडियस पहले एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर लाइन। ओके, उसके बाद इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, इसको इस तरीके से ज्वाइन किया। चलो, तो हमें ये बताना है कि हमारे पास जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो क्या कर रही है, हमारे पास दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, देखो जब कोई परपेंडिकुलर लाइन बनती है ना, तो वो क्या करती है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले बना लेना है। अब नाम दे दो ए बी, बीच में दे देते हैं एम, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद बता पाएंगे कि ए एम एम बी के बराबर है। और जब ये दोनों बराबर हुए तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास कोई लाइन बाइसेक्ट होती है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। जब हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब बोल सकते दो इक्वल पार्ट को बराबर बता देंगे ना, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास हो जाएगा बाइसेप्सिटी के द्वारा क्या है, रियल में मतलब बाइसेक्ट की गई है, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल को दूसरे एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता है। चलो, तो गिवन ले लेते हैं, हम लिखेंगे गिवन। गिवन, अब गिवन में क्या दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन में, ओके, गिवन में दिया है ओ ए। पहले दिया हमारे पास ट्रायंगल ए ए ओ बी, ए ओ बी। दूसरा गिवन है कि जो ओ एम है, ओ एम वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर। अब टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो ए एम है, ए एम वो बराबर है एम बी के, या फिर बोल सकते हो बी एम के, ठीक है ना। ये प्रूव करना है। तो पहला और दूसरा ट्रायंगल उठा लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ एम, ए ओ एम, एंड दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, ओ बी एम, ओ बी एम। चलो, पहला पॉइंट लेते हैं। तो पहला पॉइंट को हमारे पास क्या होगा कि जो पहले ट्रायंगल में एंगल दिख रहा है ना 90 डिग्री का, सेम दूसरे में भी 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो लिखेंगे ओ एम ए, एंगल ओ एम ए बराबर होगा ओ एम बी के, ओ एम बी के। ओके, पहली चीज क्लियर होगी। दूसरे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे जो ओ ए है, ये जो साइड है ना, ये रेडियस है, और ये साइड है, ये भी रेडियस है। आपको पता है कि हमारे पास जब सेंटर पॉइंट से कहीं सर्कल पर कोई भी बिंदु टच कर रहा हो या फिर कोई भी लाइन टच कर रही हो, तो वो हमेशा रेडियस बनेगी। और रेडियस हमारे पास अगर एक ही सर्कल की है ना, तो वो हमेशा इक्वली होती है। तो ओ ए ओ बी बराबर है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस है ये हमारे पास इसलिए, ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ओ एम कॉमन हो जाएगा क्योंकि वो पहले ट्रायंगल में भी आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है। तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा, कॉमन। अब इतना काम करने के बाद हमारे पास क्या है, तीन रूल निकाल लिए। अब रूल बना कौन सा रहे हमारे पास वो समझ लेते हैं। तो अपने पास देखो, हमने एक एंगल लिया, उसके सामने वाली साइड ली और एक कोई भी साइड ले ली, तो हमारे पास राइट एंगल आ गया। उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो आर एच, और एक साइड ली एस हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि जो ट्रायंगल है कौन सा, ए ओ एम, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी एम के। अब किस रूल से, तो लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल। इतना काम किया। अब हमारे पास मैन पर्पस क्या था, मैन पर्पस ये था कि ए एम और एम बी को बराबर बताना। तो मैंने बताया था आपको कि पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास नीचे वाली ये जो साइड है एम बी, उसी डायरेक्शन में क्या है, ए एम है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी और दोनों को दोनों कैसे होंगे हमारे पास, इक्वल। तो लिखेंगे हम सीधा कि ए एम इक्वल टू एम बी या फिर बी एम, हमें बी एम लिखा है ना ऊपर, हाँ बी एम। अब ये क्यों बराबर होंगे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, क्योंकि वो उन्हीं का हिस्सा है जिन ट्रायंगलों को हमने प्रूव किया था, ठीक है। यही बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और दैट्स सॉल्व, ठीक है ना। यहां पे लिखना है, एक चीज और लिखो, हैंस प्रूव, बिकॉज क्या है, हम प्रूव कर रहे हैं इस वजह से, हैंस प्रूव। ओके, चलिए, सो बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार वापस दिखा देता हूं आपको, बिकॉज फिर
देखना पाओ, आप बोल रहे हो बीच में आ गए इसलिए, ठीक है चलिए। ओके, सो अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है उससे बात कर लेते हैं इसकी। देखो यहां पे दिया है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है कि देखो फिगर हमारा सेम है, एक काम करते हैं इसको लेके आ जाते हैं वापस, ठीक है ना, फिगर सेम ही वैसे, छोड़ो ना दोबारा बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं ओ, उसके बाद हम एक कॉर्ड तैयार कर लेते हैं, कॉर्ड। ओके, अब दोनों रेडियस तैयार कर लेते हैं, दोनों रेडियस। ओके, एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देते हैं। तो मैंने नाम दे दिया ए बी, बीच में नाम दे दिया एम। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं बोला गया, यहाँ पे इतना बोला है कि जो ए बी लाइन है ना, इस लाइन का परपेंडिकुलर है ओ एम, बस इतना प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास और कुछ गिवन वगैरह है कुछ यहाँ पे? कुछ भी गिवन नहीं, चलो निकालते कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। अब गिवन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस बताना तो रेडियस बता सकते हो कि जो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हमारे पास, हमें डायरेक्ट ही निकालना है, ठीक है ना। तो गिवन में लिखना है तो हमारे पास ये साइड वगैरह बता दो, तो वो तो हमारे पास क्या रूल्स के अंदर आएंगी आएंगी, तो बताना नहीं बताना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम टू प्रूफ में लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है, तो टू प्रूफ ओ एम परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर। अब ये प्रूव कैसे करेंगे, अब ये प्रूव ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे इन एंगल्स को 90 डिग्री बता देंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री बता देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के ऊपर। ओ बी ओ एम लाइन है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलो तो अपने पास देखो अगर ओ एम बाइसेक्ट करती है, यहाँ पे साफ साफ बताया ही है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। कॉर्ड को साफ साफ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा क्या, ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। ये आ गया, ये एंगल्स इक्वल है, मतलब इस साइड से इक्वल है। तो हमें क्या करना है, ये 90 प्रूव करना है और हमारा काम पूरा। चलो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे सीधा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास, ये पहला और दूसरा। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, जस्ट वेट, इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ एम एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बी ओ एम। चलो पहला रूल हमारे पास क्या गिवन है, ए एम और बी एम गिवन है, तो लिखेंगे ए एम इक्वल टू बी एम। ये गिवन है हमारे पास, गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है हमारे पास। दूसरा क्या होगा हमारे पास, रेडियस ओ ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है इस वजह से रेडियस। तीसरा रूल क्या होगा हमारे पास कि जो ओ एम लाइन है ना वो कॉमन हो जाएगी, तो लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम, कॉमन लाइन हो जाएगी, कॉमन। अब तीन आया, तीनों साइड हमारे पास, तो लिखेंगे कि जो ट्राइंगल ए ओ एम है, ट्राइंगल ए ओ एम वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ एम की। अब किस रूल से, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। प्रूव कर दिया। अब प्रूव क्या करना था हमारे पास, प्रूव ये करना था कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को कैसे बताओगे आप, 90 डिग्री को बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री मैंने जहां पर शो किया है, उस एंगल को यहाँ पे जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसके बराबर प्रूव करेंगे, पहले इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे ओ एम ए एंगल, ओ एम ए इक्वल है किसके, ओ एम बी के, एंगल ओ एम बी के। अब ये क्यों बराबर हुए, तो लिखेंगे हम बाय सीपीसीटी। ओके, अब इतना काम हुआ। अब हम क्या करेंगे ना, इन्हीं दो एंगल को जोड़ेंगे, कौन से हमारे पास, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों को आप ऐड करेंगे।
तो लिखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट में कि एंगल ओ एम ए प्लस में एंगल ओ एम बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। रूल होगा हमारे पास एलपी। एलपी का मतलब क्या होता है कि दो एंगल को ऐड करने पर अगर लाइन तैयार होती है ना तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक सीधी लाइन, ठीक है ना, सीधी लाइन पर दो एंगल। चलो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या 180 आ गया। तो हमें क्या करना है, दोनों में से किसी भी एंगल को 90 प्रूव कर देना है। तो अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी दोनों के दोनों इक्वल गिवन थे, हम किसी एक को क्या करेंगे, लेने के लिए किसी एक को रिप्लेस करेंगे। कैसे, देखो हमारे पास जैसे ओ एम ए है, ओ एम ए है, अगर मैं इसे 90 बताना चाहता हूँ ना तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे भी ओ एम ए लिख दूंगा। तो लिखूंगा एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए बराबर क्यों बताया, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल थे पहले से, इस वजह से। इसी वजह से हम क्या कर पाए, यहाँ पे ओ एम बी की जगह ओ एम ए रिप्लेस कर पाए। एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लो तो 2 एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 90 टाइम हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा पास, एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता ही है कि 90 डिग्री कहां से होता है, जहां पे परपेंडिकुलर बनता है। तो लिखोगे हैंस प्रूव, नहीं पहले लिख देते, स्टेटमेंट लिख देते पहले। तो लिखेंगे कि जो ओ एम है, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। यहां पे लिख दोगे सीधा हैंस, ठीक है ना, इतना सा खाली बताना है और आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये जो 5 वाला क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया। 90 बताना है, वैसे ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, रफ करते हैं और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और 11 भी वैसे भी बजने वाले हैं। चलो तो फटाक से रफ कर लेते हैं। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देन हमारे पास असाइनमेंट होती है क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास 6 वाले की बात कर लेते हैं। यहां लिखा है कि प्रूव दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chord ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल एंड देन द chords आर इक्वल। कॉर्ड को प्रूव बताना है, मतलब इक्वल करना है। कैसे करेंगे बताते, देखो सबटेंडेड एंगल बोला ना, जस्ट वेट, पहले सर्कल बना लेते हैं। पहले सर्कल बनाते हैं, सर्कल। ओके, फिगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है और अच्छे से तो बना सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड कौन सी, ये ए बी वाली कॉर्ड है, ये सी डी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे करना है समझो। पहले यहाँ पे मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। तो प्रूव दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, सबटेंडेड बाय द, ओके, ये जो एंगल है सबटेंडेड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, बाय सबटेंडेड रूल। अब सर एट द सर्कल, ओके, एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास एट द सेंटर इक्वल है। एट द सेंटर का मतलब क्या, जो एंगल बन रहा है हमारे पास सेंटर के पास, वो दोनों के दोनों कैसे इक्वल है। अब लिखा है कि देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि दोनों के दोनों जो कॉर्ड है, जो येलो में मैंने बताया है डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में इक्वल है। बताना कैसे, पहले समझो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन में, ओके, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। गिवन क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के बराबर है। ये गिवन है हमारे पास। अब प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव कि जो ए बी है, ए बी कॉर्ड है, वो सी डी के बराबर है। ये दोनों प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करना है, पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, देन बता दो कि ये दोनों आपस में बराबर है सिंप्लिसिटी के द्वारा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ बी, ए ओ बी एंड दूसरा कौन सा हमारे पास, सी ओ डी है। तो ट्रायंगल सी ओ डी है। तो पहला रूल क्या होगा हमारे पास, पहला रूल होगा कि जो गिवन है उसे ले लेते हैं। तो ए ओ बी
एंगल ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। दूसरा रूल, ए ओ है हमारे पास, देखो ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये जो पहले ट्रायंगल की जो साइड है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के बराबर है। कौन सा? इसको ले लेते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं। तो ए ओ और ओ डी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ओ इक्वल टू ओ डी, ये रेडियस है हमारा, रेडियस, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं कि जो बी ओ है, बी ओ, ये साइड बराबर है किसके? ओ सी के, ओ सी के। तो ये भी क्या है? रेडियस ही है हमारे पास, इसलिए दोनों इक्वल है। अब तीनों क्या हमारे पास? एक एंगल है और दो साइड है। रूल देखोगे तो देखो, एक साइड बीच में एंगल, फिर साइड, साइड फिर बीच में एंगल, फिर साइड। तो रूल साइड एंगल साइड बन रहा है। तो लिखेंगे कि जो ट्रायंगल है कौन सा? ए ओ बी, ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल, ठीक है ना। ये प्रूव हो जाएगा, मतलब ये हमने दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर लिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट आपस में। देन उसके बाद जो गिवन है उसे लिख लो कि जो ए बी है ये बराबर है किसके? सी डी के, सी डी के। किसके नियम से? तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, ये सीपीसीटी के द्वारा बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बस काम खत्म। आई होप ये 6 के 6 जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। चलिए, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओके, सॉरी, मेरी ये ना बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी कि मैं टाइम से पहले असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम होने से पहले ही सारे वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आपने जिस प्रकार से सपोर्ट दिखाया वैसे सपोर्ट बनाए रखना, जिससे आप मतलब आने वाले फ्यूचर में मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।